हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सपन साहिबी, आपका कम्युनिकेशन एम्पैथी कोच। और आज मैं लेके आया हूं कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जो शायद आपके जो बहुत सारे सवाल हैं उनके जवाब दे सके। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले, जानकारी देने से पहले कुछ सवाल करना चाहता हूं आपसे। और मैं चाहता हूं कि क्या इन सवालों के जवाब हैं आपके पास। क्या आपको लगता है कि आपके रास्ते में, जो आपकी सक्सेस के रास्ते में, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा जो बाधा है वो कम्युनिकेशन है? क्या आपको लगता है कि आपका लोगों के साथ व्यवहार जैसा आप चाहते हैं सफलता पाने के लिए वैसा नहीं हो पाता है? क्या आपके अंदर बहुत सारा एग्रेशन है, एंगर, गुस्सा, रोष, और आप उस पर काबू नहीं पा पाते हैं? तो इन सब सवालों के जवाब के लिए आज का वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सक्सेस थ्रू ईक्यू, यानी आप कैसे भावनात्मक इंटेलिजेंस के ज़रिए, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, आप सफलता पा सकते हैं। सो हमेशा आईक्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आईक्यू हमारा हाई है या लो है, या हम इंटेलिजेंट हैं कि नहीं हैं। ये हमेशा हमारी बात, और सफलता का जो पैमाना है वो आईक्यू पे रहता है हमारे। लेकिन आज का वीडियो जो है वो ईक्यू के बारे में है। तो ईक्यू को इमोशनल क्वोशंट बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, आप जिस भी नाम से बुलाएं। ये है किस बारे में? तो सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू क्या है। हम बार बार बातचीत होती है व्हाट इज़ आईक्यू। आईक्यू किस बारे में है? आईक्यू है एक इंटेलिजेंस का लेवल चेक करने के लिए, एक एक जिसमें आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और ऐसी लिंग्विस्टिक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज्ञान, आप किस प्रकार से उस ज्ञान को लेते हैं, उसका उपयोग कैसे कर पाते हैं, कैसे उन सवालों के जवाब ढूंढ पाते हैं, है ना। तो इन सब को हम बोलते हैं आई आईक्यू लेवल, यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट। और हमेशा से ये मानते आए हैं कि यही सफलता का पैमाना है। यानी अगर आपको किसी को भी जीवन में सफल होना है तो विद्यार्थी जीवन से ही, या वो छात्र है या वो छात्रा की हम बात करें, तो राइट फ्रॉम द स्टूडेंट पीरियड वी ऑलवेज फोकस ऑन आई क्यू, बट वी नेवर फोकस ऑन ई क्यू। सो व्हाट इज ई क्यू? ई क्यू इज अबाउट 3 or 4 थिंग्स। सबसे पहले वो ई क्यू 4 चीज़ों के बारे में है, इसके बारे में बात करूँगा। नंबर 1, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, इट इज़ अबाउट मैनेजिंग इमोशंस। हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार से संयोजित करते हैं या कर पाते हैं। सेकंड, इट इज़ ऑलवेज अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स। आपका दूसरों के साथ बातचीत, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, है ना। कैसा आपका व्यवहार, आपका बातचीत, आपका डिस्कशन, आपके सवाल जवाब, ये किस प्रकार से होते हैं। इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। थर्ड, मैनेजिंग सेल्फ। आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। आपके अंदर गुस्सा है, रोष है, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी आप नाराज़ भी हो जाते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस है, ये जो भावनाओं का जो असंतुलन है, ये हमें सफलता पाने में कई बार बाधा पहुंचाता है। तो तीसरी चीज़ ये हो गई कि मैनेजिंग सेल्फ, आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते हैं। और चौथी चीज़ है, क्या आप लोगों के साथ एम्पैथाइज कर पाते हैं। क्या आप दूसरों, अपने इमोशंस के अलावा क्या आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं। इसके बारे में भी ईक्यू के बारे में जानना ज़रूरी है। और पांचवी चीज़, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, आप सेल्फ मोटिवेशन को आप कैसे लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, आप दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं एक बार असफल होने के बाद। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये 5 चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे, सो दैट इज़ व्हाट ई क्यू इज़ ऑल अबाउट, यानी इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस इस बारे में है। और आज का समय जो है वो कम्युनिकेशन बहुत मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। चाहे आपको इंटरव्यू क्लियर करना हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन, चाहे किसी भी सफलता को पाना हो, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन में आप अगले को ध्यान में रख के कैसे बातें कर रहे हैं, आप कैसे जवाब दे रहे हैं। और आप अपने बारे में क्या जानते हैं, अपने इमोशंस को कैसे चेक करते हैं, आप अपने ऊपर कितना नियंत्रण रखते हैं किसी भी परिस्थिति में। वो परिस्थिति सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, इट इज़ ऑड और इवन।
सो किसी भी परिस्थिति में अपने आप भावनाओं पे, आपके आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपका रोष, आपका इस पे कैसा नियंत्रण है आपका, और उसी नियंत्रण या अनियंत्रण की वजह से हम कई बार सफल होते हैं और कई बार सफल नहीं हो पाते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में केवल हम इतना बात करेंगे कि ये 4 और 5 चीज़ें अगर इसका नियंत्रण और इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, तो बहुत बार आपके पास बहुत अच्छा आईक्यू होने, मतलब आप किसी विषय में बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपको सफलता किसी काम में नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और आप चीज़ें गलती कर बैठते हैं। आप गलत रिएक्शन दे देते हैं, आपको यही नहीं पता है कि व्हाट इज़ रिएक्शन एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्स। सो रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड नहीं पता है, तो इस वजह से हम कई बार असफल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमने केवल जिन चीज़ों के बारे में बात करी है, इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा कि आप अपने ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हैं और सक्सेस थ्रू ईक्यू कैसे मिलेगी आपको। तो ये पहला भाग है हमारे इस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी कि आईक्यू के साथ साथ आपको अपने ईक्यू, और ये किसी एज ग्रुप की बात नहीं हो रही है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हम युवा में हों, या हम प्रौढ़ हों या मिडिल एज में हों, ईक्यू इम्बैलेंस कभी भी हो सकता है और इसके बहुत बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और हम कोई एक्सट्रीम स्टेप भी कई बार उठा लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन आर ईक्यू। हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में जब संतुलन नहीं होता है और हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि आप इस पे कैसे विजय पा सकते हैं और कैसे यू विल गेट सक्सेस थ्रू योर ईक्यू, नॉट आईक्यू। सो मैं आशा करता हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर पुश करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं वो टेक्निक्स लेके आ रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ, और अगले वीडियो में बहुत जल्द मैं आपके साथ मिलूँगा और आपको बताऊँगा कि अपने ईक्यू को कैसे बैलेंस करें और हाउ यू गेट सक्सेस। सो स्टे काम, स्टे कंपोज एंड हमेशा अच्छा करते रहिए एंड डू वेल इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।